हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी को हमारे आरसी के सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताओ कि आपको कितनी हेल्प हो रही है इससे, और ये सेशन बाकी सेशन से कैसे अलग है। ठीक है। और हाँ, हम लोग जो अभी थीम पकड़े हुए हैं फिलहाल, तो अभी हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जो थीम है वो नेचर से लिए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस अभी उसी टाइप के कर रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। और हर आरसी में मैं आपको कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताता हूँ जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती होगी, और आपको उससे आरसी समझने में काफ़ी हेल्प होती होगी, और आगे इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएंगी। ठीक है। जैसे कि आज के आरसी में भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा तो वो सुन के एकदम मजा आ जाएगी कि अच्छा ऐसा भी है, तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है। तो आज हम उसी थीम को आगे कंटिन्यू करते हुए नेचर, इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कैट 2019 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और हाँ, जितने भी लोग नए नए चैनल से एड हुए उनको बता दूं, क्योंकि आरसी काफी लेंथी होते हैं, तो सारे के सारे आरसी की मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आप हमारी वेबसाइट catipment.com/rc पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और फिर आरसी सॉल्व कर लेना। और हाँ, अगर आपको हमारा मैथ्स और आरडीआई का वीडियो कोर्स खरीदना है, वो प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, तो ये हमारी लिंक है वेबसाइट की। इस पे जाके आप आईपीएम के हो तो आईपीएम की ये दोनों लिंक, हो कैट के हो तो ये दो लिंक से जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं, है ना। आज भी 5 क्वेश्चन है आरसी में, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा आरसी है, मजा आ जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द मैजिक ऑफ स्क्वेटर cities is that they are improved steadily and gradually by their residents. To planners' eye, these cities look chaotic, and I trend as a biologist, and to my eye, they look organic. Squatter cities are also unexpectedly green. They have maximum density 1 million people per square mile in some areas of Mumbai, and have minimum energy and material use. People get around by foot, bicycle, rickshaw or the universal shared taxi. ये बोल रहा है कि स्क्वाड सिटीज जो होती हैं, स्क्वेटर सिटी, सॉरी स्क्वायर मैथ्स वाले हैं ना, मैथ्स की टर्म निकल ही आती है। हाँ, स्क्वेटर सिटीज मतलब जो लोग, आप सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो इलीगली जहाँ बस जाते हैं ना, थोड़ा उस टाइप की सिटीज की बात हो रही है। ठीक है। तो स्क्वेटर सिटीज जो होती हैं ये अपने आप इम्प्रूव हो रही हैं, क्यों? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वहाँ के रेसिडेंट्स के कारण, है ना। ये इनकी ब्यूटी है। अब प्लानर्स की आई में ये बिखरी बिखराई हैं, है ना, क्योटिक हैं टाइप। अब प्लानर्स आई इन दिस सिटी क्योटिक, एंड आई ट्रेंड बायोलॉजिस्ट एंड माई आई दे लुक ऑर्गेनिक। ये शुरू की 2-3 लाइन तो ऐसी थी, बस थोड़ा बहुत भूमिका बांधने टाइप के लिए, है ना। ऑथर जो भी बोल रहा है कि मेरी नज़रों में नेचुरल टाइप है, ऑर्गेनिक टाइप की है। अब यहाँ पे मेन चीज चालू होती है इसके बाद वाली जो लाइन्स थी। ठीक है। दे ऑल्सो अनएक्सपेक्टेडली ग्रीन। ठीक है। दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी 1 मिलियन पीपल पर स्क्वायर माइल इन सम एरियाज ऑफ मुंबई। अब आप देखने काफी डेंस होते हैं, मतलब बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग, यानी 10 लाख लोग करीब रहते हैं 1 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर एरिया में, है ना, पर स्क्वायर माइल में 10 लाख लोग करीब रह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका जो कहना है, इसमें इसमें मिनिमम एनर्जी और मटेरियल यूज होता है, क्योंकि पीपल इसमें पैदल चलते हैं, साइकिल वाइकिल से चलते हैं, रिक्शा या यूनिवर्सल वो टैक्सी शेयर वेयर करते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारा यानी काम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इससे मटेरियल काफ़ी कम यूज़ होता है, एनर्जी कम यूज़ होती है। ठीक। ये अलग टाइप का थोड़ा पैसेज है, मजा आएगी इसको समझने में। नॉट एवरीथिंग इज एफिशिएंट इन द स्लम्स दो। उसमें बोला कि सारी चीज इतनी अच्छी भी नहीं है, जैसा कि ऊपर उसने तारीफ की थी। इन ब्राजीलियन फेवलास वेयर इलेक्ट्रिसिटी स्टोलन एंड देयरफॉर फ्री, पीपल लीव देयर लाइट्स ऑन ऑल डे, है ना। जैसे ब्राजील के इसने एग्जांपल दे दिया कि वहाँ पे चोरी होती थी इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो फ्री कर दी तो लोग दिन भर चालू रखते हैं। ठीक है। बट इन द मोस्ट स्लम्स रिसाइकलिंग इट लिटरली अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन बोल रहा है कि बहुत सारे स्लम्स ऐसे हैं जिसमें रिसाइकलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। द धारावी स्लम इन द मुंबई हैज 400 रिसाइकलिंग यूनिट्स। अजय मुंबई के धारावी की बात की तो इसमें 400 रिसाइकलिंग यूनिट से 30,000 रैक पिकर्स हैं। 6,000 टन्स ऑफ रबिश आर सॉर्टेड एवरी डे। समझ रहे हो, 6,000 टन जो कचरा है वो रोज सॉर्टेड होता है हर दिन। कितनी खतरनाक अच्छी चीज है। 400 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं, धारावी की बात चल रही।
30,000 रैक पिकर्स हैं, ठीक। In 2007, The Economist reported that in Vietnam and Mozambique, waves of gleaners sift the sweepings of Hanoi's street just as Mozambican children pick over the rubbish of Maputo's Mantip. Every city in Asia and Latin America has an industry based on gathering up old cardboard boxes. बेसिकली ये जो एक इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट की थी वियतनाम मोज़म्बिक को, इस बारे में सब कहा गया है कि लोग जो हैं बेसिकली ये, चाहे वियतनाम की बात हो, मोज़म्बिक की बात हो या अपना एशिया लैटिन अमेरिका में, बेसिकली ये है कि ये जो रबिश मटेरियल होता है उसमें से भी कुछ काम की चीज़ें ढूंढ लेते हैं, है ना, रिसाइकलिंग के थ्रू और इन सब के थ्रू। ये इसका पूरा एक मोटिव था इस मैसेज का, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। In his 1985 article, Calthrop made a statement that still jars with the most people. 1985 में कैल्थ्रोप करके कोई होंगे, है ना, उन्होंने कुछ आर्टिकल दिया होगा जो अभी भी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है जिससे, है ना, दे स्टिल जार्स विद द मोस्ट पीपल, है ना, अभी भी जिसमें लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है। द सिटी इज द मोस्ट एनवायरमेंटली बिनाइन फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, है ना, बोला सिटी जो है बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के लिए, मतलब ये इसका कहना था। क्यों? ईच सिटी ड्वेलर्स कंज्यूम्स लेस लैंड, लेस एनर्जी, लेस वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन देन हिज काउंटर पार्ट इन सेटलमेंट्स ऑफ लोअर डेंसिटीज। इसका मतलब है, इसको समझना जो इस पूरे पैसेज की थीम टाइप का भी है। बोल रहे कि अगर एक ही जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो लेस लैंड आपका यूज होगा, लेस एनर्जी, लेस वाटर, सब कुछ कम यूज होगा, इसके कारण पॉल्यूशन भी कम होगा। वहीं अगर यही लोग बिखर के रहते हैं, मतलब लो डेंसिटी एरिया में रहें, तो सारी ज़्यादा लैंड यूज होगा, ज़्यादा वाटर यूज होगा, है ना। ये बात तो इसका स्टेटमेंट इतना सा अगर ध्यान दें तो पॉइंट तो है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी की इस पर अपन अभी डिबेट नहीं करने वाले, जो ऑथर ने लिखा है हम उसकी बातों के हिसाब से ही चलते हैं। हम Green Methane was the inflammatory title of a 2004 New Yorker's article by David Owen. By the most significant measures, he wrote, New York is the greenest community in the United States and one of the greatest cities in the world. The key to New York's relative environmental benignity is its extreme compactness. Placing 1.5 million people on a 23 square mile island sharply reduces their opportunities to be wasteful. He went on to note that this very compactness forces people to live in the world's most energy efficient apartment building. बेसिकली इसका भी ये कहना था। 2004 में एक और आ गए कोई डेविड ओवन करके, उन्होंने अपने न्यूयॉर्क की तारीफ कर दी, है ना। कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ऐसे ही देते रहते हैं लोग, तो यूएस वालों का काम है क्या कि भैया हमारी इतनी कॉम्पैक्टनेस, इसलिए सबसे अच्छा एनवायरमेंटल बिनाइटली ये है, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ये सब फालतू की बात, समझ रहे हो ना मैं बातों बातों में क्या बोलने वाला था, ठीक है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि कॉम्पैक्टनेस हो रही है कि एक जगह पे इतने सारे लोग हो जाते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है, एनर्जी कम यूज़ होती है। तो अभी एक आर्टिकल आया था कुछ, आई थिंक 6-8 महीने 1 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था, ये जो कॉम्पैक्टनेस कर रहे हैं ना, ये स्काई स्क्रैपर जो बना देते हैं करके, अपन ने आरसी में भी एक देखा था, लास्ट आरसी में स्काई स्क्रैपर की बात हुई थी, है ना। अब वो ज़्यादा डेंसिटी के चक्कर में क्या किया, इतने ये स्काई स्क्रैपर बना दिए, है ना, बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे एक ही बिल्डिंग में, कितने सारे लोग रहेंगे से, है ना। तो अब वो पूरे स्काई स्क्रैपर जमीन के अंदर धस रहे हैं। ऐसा चाइना में भी हो रहा है और यूएस में भी हो रहा है। तो जितना उनको होशियारी दे रहे थे, मतलब इस आर्टिकल, ये जो पैराग्राफ अपन पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें जो इतरा रहे हैं मतलब टाइप कि हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा, इनकी बिल्डिंग पूरी जमीन के अंदर धस रही है। दिल होशियारी, ठीक है। खैर, ये जो मैंने अभी आखिरी की लाइन बोली वो इस आरसी का पार्ट नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही आपको एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, आप नेट पे सर्च करके पढ़ना उसको, ठीक है। तो यहाँ इनके हिसाब से जो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 2 लोगों ने दिया है, ओवन करके थे और एक और कौन था, ये न्यूयॉर्क वाला, है ना। इन लोगों ने अपनी अपनी तारीफें की, ठीक। अब आगे पढ़ लेते हैं।
Urban density allows half of humanity to live on 2.8% of the land considered just infrastructure efficiencies. According to a 2004 UN report, the concentration of population and enterprises in urban areas greatly reduces the unit cost of piped water, sewage, drain, roads, electricity, garbage collection, transport, healthcare and schools. देखो इस जो अपन आरसी पढ़ रहे हैं इसमें तो इसका और देखा जाए तो सपोर्ट टाइप में कि जितने कम एरिया में रहेंगे ना डेंस रहेगा है ना, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उसमें पाइप सीवर ट्रेन रोड इलेक्ट्रिसिटी सब कम खर्चा होगा। मतलब सीधी बात है, ये नहीं एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो तो मटेरियल कम यूज होगा, वो उसने यहाँ पे डिटेल में बता दिया। और आजकल तो आप देखना भी एक छोट कॉम्प्लेक्स रहता है उसी में स्कूल हॉस्पिटल सब हो जाते हैं, तो सही है। मतलब आगे द नेशनली subsidized cities of Manaus in the northern Brazil answer the question of how to stop deforestation, give people decent jobs, then they can afford houses and gain security. 100,000 people who would otherwise be deforesting the jungle around Manaus are now prospering in town making such as mobile phones and televisions, है ना। कि ब्राज़ील के जो मैनुअस एक नॉर्थन ब्राज़ील का है उसने इसका आंसर दिया है कि डिफॉरेस्टेशन आप कैसे कम कर सकते हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दो। फिर इसने वो बोला है 100,000 पीपल हु वुड हैव अदरवाइज डिफॉरेस्टिंग द जंगल अराउंड द मैनुअस आर नाउ प्रॉस्परिंग टाउन, और वो मोबाइल फ़ोन और ये सब बना रहे हैं। मतलब अच्छा खासा चल रहा है उनका जीवन, यहाँ का सही साठ चल रही है, ठीक है। ऑफकोर्स फास्ट ग्रोइंग सिटीज आर फार फ्रॉम unmitigated good. They concentrate crime, pollution, disease and injustice as much as business, innovation, education and entertainment. मतलब वो अच्छी है, ये आखिरी पैराग्राफ में बोला है कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, बट इफ दे आर ओवरऑल अ नेट गुड फॉर दोज हु मूव देयर, इट इज बिकॉज सिटीज ऑफर मोर देन जस्ट जॉब्स। अगर लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं इसका मतलब है कि सिटी जॉब से भी ज़्यादा कुछ दे रहा है। They are transformative in the slums as well as the office towers and leafy suburbs. The progress is from hick to metropolitan to cosmopolitan. इन आप स्लम से मेट्रोपॉलिटन हो रहे हो, फिर मेट्रोपॉलिटन से आप वर्ल्ड वाइड पे जा रहे हो। मतलब इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये पूरा एक पैसेज था, मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें एक चीज़ यही कही कि देखो वो जो मैंने पॉइंट बताया वो अलग था ना, वो बिल्डिंग जमीन पे धस रही, उसको लिंक मत कर देना इससे, वो एक अलग पार्ट हो गया। तो इनका कहना है कि जितना डेंस रहेगा उतना एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा। इसमें एक दो लोगों के उन्होंने थोड़े से वो पॉइंट भी बता दिए थे जो थोड़े से क्रिटिकल टाइप के थे, है ना, विवादास्पद टाइप के बोल सको, है ना। बाकी पूरे पैसेज की थीम अगर बात करें तो इसी टाइप का था कि कम एरिया में अगर अच्छा खासा डेंस इलाका है तो डेंस इलाका है तो आपका ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी, है ना, मटेरियल कम यूज़ होगा तो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली टाइप का रहेगा। मोटा मोटा एक ये बात की गई है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर देखते हैं। मेरे ख्याल से ये आरसी इतना ईजी था कि इसके क्वेश्चन भी आसान ही होंगे, ठीक है। फर्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द ऑथर रेफर्स टू मैनुअर्स इन ऑर्डर टू। अपनी बात हुई थी डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, पूरा उसने एक एग्जाम्पल दिया था। डिस्क्राइब द इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज, नहीं। एक्सप्लेन वेयर द सिटीज सोर्स देयर लेबर फॉर फैक्ट्रीज, नहीं। एक्सप्लेन हाउ मच अर्बन एरियाज हेल्प एनवायरमेंट, है ना, ये ऑप्शन सी, है ना, एनवायरमेंट को कैसे हेल्प, प्रमोट सिटीज टू एम्प्लॉयमेंट हब, नहीं, ठीक है। वो नहीं, उसने एनवायरमेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, तो आप डी ऑप्शन नहीं लगा सकते, एम्प्लॉयमेंट वाला उसका मेन रीजन नहीं था, ठीक है। सेकंड, वी कैन इन्फर दैट द कैल्थ्रोप्स स्टेटमेंट स्टिल जार्स मतलब वही जो अभी तक उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा वो था ना, अभी तक लोगों में डाउट है। विथ मोस्ट बिकॉज ऑफ द मोस्ट पीपल कंसिडर सिटीज टू बी वेरी क्राउडेड एंड पॉल्यूटेड, नहीं। डू नॉट कंसिडर सिटीज टू बी इको फ्रेंडली प्लेसेस, यही सही है ना। अभी तक क्यों डाउटफुल है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी लगता है कि सिटीज इको फ्रेंडली प्लेसेस नहीं है, ठीक है। यही था ना, तभी तो अभी तक नहीं लग रहा होता तो कोई इससे क्यों डिसएग्री करता। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड अंडरमाइन द ऑथर स्टैंड रिगार्डिंग द ग्रीननेस
ऑफ द सिटीज, ठीक है। द कॉम्पैक्टनेस ऑफ बिग सिटीज इन द वेस्ट इंक्रीजेस द इंसिडेंट वायलेंस, इसका कोई वही नहीं था, है ना, वुड अंडरमाइन द ऑथर स्टैंड रिगार्डिंग, ठीक है। द हाई डेंसिटी ऑफ द सिटीज लीड्स टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लोबल वार्मिंग, देखो ये सेकंड पॉइंट इसमें भी है ना, इसने अच्छाइयां तो सब बता दी लेकिन ये तो बता ही नहीं, ये और ये पूरे इसके, मैंने कहा ना जब भी इस टाइप का आ जाए ना अंडरमाइन या ऐसा कुछ, आप इसी के पैसेज में ऐसा कुछ ढूंढो कि इसी के पैसेज पे उल्टा पड़ जाए। तो इसमें ये लाइन है कि भाई ज्यादा वो एक और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग भी तो बढ़ेगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा पैसेज इसका गया काम से इस लाइन से। तो थर्ड का ऑप्शन 2 COD चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी inferred that the cities are good places to live in for all the following reasons except that they help prevent destruction of the environment except help prevent destruction, हाँ ये तो सही है। contribute to the cultural transformation, ये भी आखिरी लाइन में लिखा होता, help suburban areas as well as for office areas, offer employment भी था, सी पॉइंट कहीं मेंशन ही नहीं किया गया था। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्क्वेटर सिटीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट देयर ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी एफिशिएंट, ये तो सही पॉइंट था, एक्सेप्ट पूछा है। दे रिसाइकिल, ये भी सही पॉइंट था। द स्ट्रीट्स आर केप्ट क्लीन, ये तो कहीं नहीं लिखा था। द सॉर्ट आउट गार्बेज, ये भी लिखा हुआ था, फर्स्ट पैराग्राफ के ये सारे पॉइंट थे। तो फिफ्थ का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो उम्मीद है ये पैसेज भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मेरी कहानी भी बीच में एक लाइन की जो सुनाई थी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो खूब करो यार। अब देखो मैंने मैथ्स, LR, DI, वर्बल सब चालू कर दिया। 1 लाख सब्सक्राइबर तो आप पहुंचाओ, देखो बिना मार्केटिंग के पहुंच पाते हैं कि नहीं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।